नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारंता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र कैबिनेट की बैठक में मिड डे मील के लिए पीएम पोषण योजना और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ के जरिए लिस्टिंग करने को मिली मंजूरी। राज्यपाल डॉ. बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजभवन में सीमा सड़क संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बॉर्डर रोड्स की प्रगति की समीक्षा। राज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सुदूर गांव को अच्छी सड़कों से जोड़ने की परियोजनाओं को समय पर गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर दिया जोर। विधायक चाकत आबो ने लाजू में ईएससी कार्यालय के नए भवन, पीडीएस स्टोरेज गोदाम और इन्फेक्शन बंगला में वीआईपी लॉज का किया उद्घाटन। कहा, क्षेत्र के विकास के लिए आधारभूत परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने पर दिया जा रहा है जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने देश भर में 11 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड डे मील के लिए पीएम पोषण योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि ये योजना 5 साल तक चलेगी और इस पर 1,31,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि पीएम पोषण योजना राज्यों के साथ मिलकर चलाई जाएगी, जिसमें 54,000 करोड़ रुपए केंद्र और 32,000 करोड़ रुपए का योगदान राज्य सरकारों की तरफ से होगा। उन्होंने कहा कि 45,000 करोड़ रुपए केंद्र अनाज के लिए भी देगा। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि केंद्र कैबिनेट ने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ के जरिए लिस्टिंग करने को भी मंजूरी दी है। ईसीजीसी में सरकार अगले 5 साल में 4,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे फॉर्मल सेक्टर में 2.6 लाख रोजगार समेत 59 लाख नौकरियां पैदा होने की संभावना है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मिशंस हैं सब देशों में, वो भी लग गए इस काम में, जुट गए हमारे साथ। वो भी एक तरीके से सपोर्ट सर्विस बने हमारे निर्यातकों के लिए। और मैं समझता हूं अगर इसका सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो हमारे उद्यमियों को जाता है, हमारे लघु उद्योग और मध्यम वर्ग उद्योग चलाने वालों को जाता है। और एक प्रकार से हर श्रेणी के व्यक्ति ने जो निर्यात के साथ जुड़ा हुआ है, एक ठान लिया है कि मुझे अब मार्केट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना है, तो उससे क्वालिटी और कॉस्ट कंपेटिटिवनेस भारत की सुधर रही है। राज्यपाल डॉ. बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राजभवन में सीमा सड़क संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बॉर्डर रोड्स की प्रगति की समीक्षा की। राज्यपाल ने हाल ही में तवांग में करीब 60 फीट हाई मास्ट नेशनल फ्लैग राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सुदूर गांव को अच्छी सड़कों से जोड़ने की परियोजना को समय पर गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी सीमावर्ती और सुदूर क्षेत्रों में सड़कों का विस्तार जरूरी है। बैठक में बीआरओ के प्रोजेक्ट वार्तक के मुख्य अभियंता ब्रिगेडियर हरीश कुमार और प्रोजेक्ट अरुणांग के मुख्य अभियंता ब्रिगेडियर एएस चौकर ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सड़क परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग ने राजभवन ईटानगर के पास मंगलवार को दोरजी खांडू इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए प्रतिभावान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और उनके लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास पर जोर दे रही है। खेल मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 और 2028 के ओलंपिक खेलों में अरुणाचल प्रदेश ओलंपिक मेडल जीतने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर खेल क्षेत्र के विकास से जुड़ी योजना को त्वरित गति से पूरा करने पर जोर दे रहा है। इस अवसर पर स्थानीय विधायक तेची कासो, ईटानगर नगर निगम के मेयर तामे फात्सांग सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। हमें यहाँ बुलाया और हमें इनोवेशन करने दिया और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी और आपके पूरे टीम को मैं हृदय से
मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। विधायक चाकत आबो ने लाजू में ईएससी कार्यालय के नए भवन, पीडीएस स्टोरेज गोदाम और इंस्पेक्शन बंगला में वीआईपी लॉज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त तारो मुजर, पुलिस अधीक्षक कारदागरुबा, ईएससी टीके थोंदोक सहित कई अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे। अपने संबोधन में विधायक चाकत आबो ने कहा कि क्षेत्र में विकास परियोजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया जा रहा है। जिला उपायुक्त ने बताया कि सड़क, शिक्षा, चिकित्सा सहित आधारभूत विकास परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा किया जा रहा है। एक दिन में हम लोग 3 बिल्डिंग इनॉग्रेशन किया। पहला जो एफपीएस गोदाम, उसमें तो 5000 कितना कैपेसिटी का है बोलता है, तो इसमें एकदम 6-7 मंथ्स का हम लोग स्टोर कर सकता है। इस तरह का उसका इनॉग्रेशन हो गया, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RWD का तरफ से एग्जीक्यूट किया हुआ। ESC ऑफिस बिल्डिंग जो है इनॉग्रेट किया, वो PWD का तरफ से एग्जीक्यूट किया, वो भी इनॉग्रेशन हो गया। सर्किट हाउस का जो VIP सूट, वो भी काफ़ी दिन से बना के रखा, वो भी इनॉग्रेशन हो गया, PWD का तरफ से एग्जीक्यूट किया। तो हम लोग ने एकदम बिल्कुल एक दिन में 3 बिल्डिंग एक साथ इनॉग्रेशन करा पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को मिला है, डेवलपमेंट यही है। तिराप जिले में विकास के लिए स्थानीय नागरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। शिक्षा के प्रसार और जन जागरूकता से लोगों में विकास के लिए अनुकूल माहौल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ी है। हाल ही में जिले के गांव में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और उन्होंने स्थानीय उग्रवादी समूहों से किसी अन्य राज्य में बातचीत के बजाय तिराप में शांति वार्ता करने की अपील की। स्थानीय लोगों ने बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करते हुए कहा है कि भावी पीढ़ी के हित में आपसी विचार विमर्श से उग्रवाद की समस्या का जल्द समाधान किया जाना चाहिए, ताकि निवेश, उद्यमिता और पर्यटन के लिए अनुकूल माहौल बन सके। बाकी समाचार ब्रेक के बाद। गृहिणी बबीता भी अब कर रही हैं अच्छी कमाई। पिंक ऑटो चलाकर घर में खुशियां लाई, करा रही बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई। बढ़ती आमदनी से जीवन में रौनक आई। ये रिक्शा हमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा मिली है। इससे तो हमारी जिंदगी पूरी बदल गई है। जहाँ हम एक भाड़ोत्री थे, आज हम खुद के घर वाले बोल सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सक रहे हैं। हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। मिडिल क्लास को मिली रेल कोच में हवाई अनुभूति। तेजी से बदल रही अब मेरी ये सपनों की स्मार्ट सिटी। गिफ्ट स्मार्ट सिटी के नल में आ रहा पीने का पानी। कम समय, सस्ते किराए की मेट्रो लाने की आपने ठानी। भारत तो दुनिया के उन देशों में है जहां तेज गति से शहरीकरण हो रहा है। हाल में एक रिसर्च सामने आई है कि आने वाले दशक में दुनिया के टॉप 10 सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में सारे 10 शहर भारत के शहर हैं। शहर में मिल रहा अब अपने सपनों का सस्ता मकान। शहर से अपने गांव जाने का सफर भी हुआ आसान। मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। उन्होंने बहुत कुछ किया है। माय सैल्यूट। वंदे भारत और गतिमान ट्रेन जो है वो फास्ट चलती है, बट बुलेट ट्रेन उससे भी फास्ट है और बेटर है। सड़क, नदी या हो ट्रेन, अब है वंदे भारत और गतिमान। बुलेट ट्रेन में प्रगति, सेमी हाई स्पीड ट्रेन का कीर्तिमान। ऐसे प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा के अनेक आधुनिक प्रोजेक्ट्स, इसने गांधीनगर को जीवंत कर दिया है। एक प्रकार से स्वप्निल शहर बना दिया। अहमदाबाद और सूरत को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन पर भी काम प्रगति पर है। शहरों में लग रहे हैं सीसीटीवी, बढ़ रही महिला सुरक्षा। रेहड़ी पटरी वालों को मिल रहा बिन ब्याज का लोन। गरीब के लिए कोरोना काल में चलाई श्रमिक स्पेशल ट्रेन।
आज विश्व हृदय दिवस है। यह दिन हार्ट डिजीज के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ल्ड हार्ट फाउंडेशन ने की थी। प्रतिवर्ष कार्डियोवैस्कुलर रोग के कारण करीब 18 मिलियन लोगों की असमय मौत हो जाती है। विश्व हृदय दिवस के दौरान तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन के अलावा गलत जीवन शैली के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। इस अवसर पर आर.के. मिशन अस्पताल ईटानगर में हयात सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुवाहाटी के सहयोग से निःशुल्क हार्ट चेकअप शिविर लगाया गया और लोगों को हार्ट को हेल्दी रखने के लिए चिकित्सकों द्वारा जरूरी टिप्स दिए गए। And we are very happy to tell you that Dr. Suraj Kumar Pradhan भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के बारे में। आज शहीद भगत सिंह की जयंती है। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह ब्रिटिश शासकों के खिलाफ लड़ने के कारण जेल में थे। किशन सिंह महात्मा गांधी के अनुयायी थे। उन्होंने सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों का बहिष्कार करने के गांधी जी के आह्वान के बाद स्कूल छोड़ दिया और लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहां उन्होंने यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलनों का अध्ययन किया। भगत सिंह के माता पिता ने उनकी शादी कराने की कोशिश की, लेकिन भगत सिंह ने कहा, अगर मैंने गुलाम भारत में शादी की तो मेरी दुल्हन केवल मौत होगी। भगत सिंह घर छोड़कर कानपुर चले गए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। मई 1927 में उन्हें काकोरी कांड में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कई हफ्ते बाद उन्हें रिहा किया गया। इस बीच उन्होंने विभिन्न क्रांतिकारी समाचार पत्रों के लिए लिखना शुरू कर दिया। भगत सिंह को जेपी सॉन्डर्स की हत्या और लाहौर में बम निर्माण षड्यंत्र मामले के लिए फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के दौरान उन्होंने जेल में भूख हड़ताल का नेतृत्व किया। उन्हें इस मामले में दोषी पाया गया और 23 मार्च 1931 को लाहौर में सुखदेव तथा राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। हर साल 23 मार्च स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि के रूप में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐ वतन हमको तेरी कसम। ईटानगर में आज अरुणाचल प्रदेश टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की पहल पर प्रदेश में पर्यटन से जुड़े सभी हितधारकों की बैठक हुई। बैठक के दौरान राज्य में पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर भी चर्चा हुई। अरुणाचल प्रदेश टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बेंगिया मरनाल ने राज्य सरकार से कोविड दिशा निर्देशों के साथ पर्यटकों को राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने की इजाजत देने का आग्रह किया। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान सहयोग के लिए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। हम लोग वर्ल्ड टूरिज्म डे अभी चल रहा है हमारा 27 से 30 तक का, तो उसी के सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पे स्टेक होल्डर्स को कॉल ऑन किया है। एक इंटरेक्टिव मीटिंग है, क्लोज इंटरेक्टिव मीटिंग, जिसमें हमारा होटेलियर्स, ट्रांसपोर्टर और टूर ऑपरेटर्स मिलके ये हम अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को कोविड संक्रमण के 49 नए मामले सामने आए और 29 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से एक रोगी की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 275 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 338 है और रिकवरी दर 98.87% है। मंगलवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 2414 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य में मंगलवार को 18 वर्ष से अधिक उम्र के 1112 लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई और 7485 लाभार्थियों को दूसरी डोज दी गई।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।